आपके स्केल ही रिवाइज नहीं हुए। सही। तो वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और मैंने अक्सर केसेस ऐसे भी देखे हैं कि बंदों ने पूरी सर्विस कर दी है, अच्छा। लेकिन उनकी जो सर्विस बुक है वो इनकम्प्लीट है। सही। तो अभी जो रेगुलर लोग हो रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप जल्द अज जल्द अपने महकमे से अपनी जो पे फिक्स करवा के, बेसिक पे और पर्सनल अलाउंस जो भी आपका बनता है वो दर्ज करवा के अकाउंट ऑफिस से पे फिक्सेशन जो है वो रेगुलराइजेशन की स्टैंप लगवाएं, और उसकी जो अटेस्टेड कॉपी है वो चेंज फॉर्म के ज़रिए हमारे ऑफिस जमा करवाएं, ताकि आपकी जो पे कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर पे जो है कन्वर्ट की जा सके। सही, बिल्कुल ऐसे ही। और साथ ही एक और छोटा सा सवाल उठता है कि ये आरओपी क्या चीज होती है और ये कितनी तरह की होती है। अक्सर लोग तो बस यही समझते हैं कि जब हम रेगुलर होंगे तो आरओपी बन जाएगी। तो ये आरओपी थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें। आरओपी का वैसे एब्रीविएशन है रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट। सही। तो इसमें ओवर पेमेंट आप किसी भी जमन में गवर्नमेंट से ले सकते हैं, गलती से भी हो सकती है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर इस तरह का आ जाता है से कि जिस तरह आपके एईओस चार्ज अलाउंस ले रहे हैं या इंस्पेक्शन अलाउंस, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए थे कि इनको इंस्पेक्शन अलाउंस ना दें, तो वो जितनों ने ले लिया था वो फिर उनकी वो रिकवरी बन गई थी आरओपी। ठीक है, तो आरओपी किसी भी शक्ल में आ सकती है। अभी जो रेगुलर होने वाले लोग हैं उनकी आरओपी होती है वो एसएसबी की जो होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट गवर्नमेंट देती है कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है। और जब बंदा रेगुलर हो जाता है, अगर वो रेगुलर होने की डेट के बाद भी एसएसबी लेता है या उसकी पे में चला जाता है, सही, तो वो उसको वापस करने का इजाज़त है। वो जितनी भी उस डेट से लास्ट डेट जब तक उसने ड्रा किया है, जितनी भी अमाउंट बनेगी वो हम इजी इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो उससे वापस वो यानी वो एसएसबी भी होगा साथ वो दूसरी वो बेसिक पे भी, क्योंकि वो तो रेगुलर होने की वजह से वो फर्स्ट स्टेज पे चला जाता है। जी, लेकिन ये कि बेसिक पे की आरओपी नहीं होती। जितने भी आपने इंक्रीमेंट ले चुके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका पर्सनल अलाउंस चला जाता है। आरओपी जो है वो सिर्फ एसएसबी की जो है वो। लेकिन वो जो एडहॉक होते हैं वो भी तो इनिशियल पे चले जाते हैं ना। जी। तो लेकिन वो बंदा जब अगर फर्ज करे 2-3 महीने बाद जाके खुद को रेगुलर करवाता है, वो ये तो एसएसबी भी गया और साथ ये भी जाएगा। बिल्कुल, उसमें यह है कि डेट जो है ना रेगुलर की वो मद्देनजर रखनी पड़ती है कि किस डेट को आप रेगुलर हुए, और उस रेगुलर होने के बाद अगर आपने कोई अलाउंस ज्यादा लिया है तो वो आपको वापस करना पड़ेगा। अलाउंसेस की रिकवरी होगी, बेसिक पे की नहीं होगी। अच्छा जावेद साहब, एक सवाल गर्दिश कर रहे हैं कुछ दिनों से कि जिन्हों का कोई स्केल या कोई उनकी पोस्ट में कुछ डिफरेंस आ रहा है सैलरी स्लिप पर, तो बिल्कुल उसको करेक्ट करवा लेना चाहिए जल्दी से ताकि पे स्टॉप ना हो जाए। तो इस हवाले से क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट ने जो है वो तमाम महकमों का, तमाम इदारों का जो है वो एक ऑडिट शुरू किया हुआ था। तो उसमें जिस भी बंदे का डेजिग्नेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, जी, तो हमने कोशिश की है कि उसको एक्यूरेट किया जाए 100%। फर्ज कर लें एक बंदा चौकीदार है और एक सेंट्री वर्कर है एक ही स्कूल में, जी, और एक जो है वो वाटरमैन है या स्वीपर है, तो हम चाह रहे हैं कि वो क्लास 4 ना लिखा जाए, वो जो बंदा जिस पोस्ट पर काम कर रहा है वो पोस्ट लिखी, वो पोस्ट उसके कंप्यूटर के डाटा में फीड, सही, ताकि कल को ऑडिट करते हुए या कोई बंदा नया आ जाता है या अगर आपने सीटें देखनी है कि उस स्कूल में कितनी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हमें आसानी हो उसको वेरीफाई करने में। तो इस तरह जो खिचड़ी पकी हुई है मुख्तलिफ महकमों की, वो हम चाह रहे हैं कि इसको जो है स्ट्रीमलाइन किया जाए। बेसिकली इसका ये मकसद है। ये मैं बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ ही मेरे जहन में एक सवाल है कि कुछ चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो चुकी हैं, अभी हमसे वो सर्विस बुक भी मांगी गई और फिर हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल, फिर स्कैनिंग का अमल कह रहे कि वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और आपका टीचर का पूरा डाटा जो है वो उसके एक क्लिक में आ जाएगा। तो क्या ऐसा भी कुछ अमल होने को है कि जो पे फिक्सेशन या कुछ चेंज फॉर्म ना देना पड़े और मोबाइल पर ही सारा कुछ ये कंप्लीट हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसमें यह है कि ई गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट जो है करंट पीटीआई की गवर्नमेंट, उसका एक बहुत अच्छा इकदाम है जी। इसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी हैं। आप लैंड रिकॉर्ड में चले जाएं, तो राजी सेंटर बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था गवर्नमेंट का। उसके अलावा जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए हैं जिसमें ई ट्रांसफ़र, जो मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त इनकलाबी उनका काम था।
तो जहाँ एक क्लिक पर ट्रांसफर हो जाता है। जी जी, तो इसमें ये है कि टाइम सेविंग है सबसे ज़्यादा। वही टाइम आप बच्चों की तरबियत हाँ, तालीम पर वाह। लगाएं, और उसके अलावा लोगों को बहुत ही आसानी मैसर है कि उनको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। आप पेपरलेस जो है वो ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक फाइनेंस की या रूल्स रेगुलेशन की बात है, तो उसमें अभी तक पेपरलेस जो है वो ट्रांजैक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छा। कुछ भी आपने करना है उसका रिकॉर्ड जो है फाइल वर्क मेंटेन उसका करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल। इसमें मैं विश करूँगा कि ऐसा हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक़्त और बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स जो हैं रूल्स रेगुलेशन में वो रिक्वायर्ड हैं, और होप्स हो के फ्यूचर में जो है इस तरह की चीज़ हो जाए कि सारे जो काम हैं वो हम घर से बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल कर सकें। अभी सर कई दफ़ा किसी भी बंदे का कोई ना कोई चीज़ गलत होती है। जैसे सबसे ज़्यादा मसला आता है कि कुछ लोगों की ऑनलाइन स्लिप जो आ रही होती है, पिफरा उन्हें सेंड करता है, तो वो बाद में कहीं साजा की तरफ से एक आता है कि यार मुझे ना वो पासवर्ड भूल गया है, या मुझे अपना और कोई मसला दरपेश आ गया, लॉगिन नहीं हो रहा, तो वो अपनी जो ईमेल आईडी है वो चेंज करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? हाँ जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ बनती है तो उसके साथ उसका जो है वो ट्रबल शूट गाइडेंस जो है वो दी जाती है। सही। लेकिन मेरे समेत हम सबको आदत है कि हम वो चीज़ पढ़ना गवारा नहीं करते। सही। हम कुछ भी लाते हैं, तो मतलब टीवी हमने खरीदा, मोबाइल खरीदा, उसके अंदर एक निकलता है गाइडेंस बुक मिलती है। मिलती है। हम कहते हैं ये कॉपी है, इसको तो पहले डस्टबिन में फेंको ना, ऐसे गंद खत्म करो। तो हमारा लोगों का, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है कि हम पढ़ना जो है वो गवारा नहीं बहुत करते। अहम बात है। हम बड़ी जबरदस्त हम वाकई। कहते हैं कि कोई हमें जो है शॉर्टकट ही बता दे ताकि हमारा टाइम ना जाए हो। तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे मसाइल हैं जो हम खुद घर में 2 मिनट बैठ के गौर करें तो वो हल हो जाते हैं। ऐसे ही तो है। जहाँ तक पिफरा का तल्लक है, उधर जब आप अपना ईमेल बनाते हैं तो उधर एक ऑप्शन आ रहा होता है अनसब्सक्राइब का। सही। तो अगर आपका गलत हो जाता है तो आप उधर से पहले अनसब्सक्राइब करें, सही। और उसको आप दोबारा नए ईमेल से सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा भी एक हाल है कि आप अकाउंट ऑफिस में भी अगर अपनी चेंज फॉर्म के जरिए ईमेल चेंज करवाना चाहें तो यानी वो हमारे आपके पास एक्सेस लोगों है के उसको। पास एक्सेस है, हम कर सकते हैं। ठीक तो हो इस गया। पे भी इंशाल्लाह अभी हमने कोई एसओपी इशू नहीं किया, हम अपने ऑफिसर से बात करके इस पर बहुत जल्द जो है वो एसओपी देंगे। लेकिन अभी इसका कुछ क्या दिनों तरीका, मतलब चेंज तो होते रहते हैं ना, जी, हो जी। रहे हैं वैसे, आते हैं। आते नहीं है, लेकिन यह है कि हमारे पास एक्सेस है। ठीक। अगर कोई करवाना चाहे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सही। उन्हें अकोमोडेट करने की। ठीक बिल्कुल हो जी, हमारे पास इस वक्त 5 मिनट हैं और हम चाहेंगे कि इन 5 मिनट्स का जो है हम फ़ायदा लें और बिल्कुल। जावेद साहब से कुछ वो और बातें भी पूछ ली जाएं जिनका ज़्यादा ज़रूरत है मुलाज़िम पेशा लोगों को, उनका पता होना ज़रूरी है। वो चंद पॉइंट्स जो हैं वो आप बता दें कि इस बात का वो आप खसूसी अपनी तौर वो- पर ख्याल रखें। ये थोड़ा सा करें। अगर आप अकाउंट ऑफिस के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं तो जी। उसमें ये है कि हमारी जो डेट ऑफ सबमिशन है वो 1 to 10 है 10 ठीक ऑफ है। ईच मंथ। सही। लेकिन कुछ लोग 11 को आते हैं, 12 को आते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमने जितनी भी सबमिशन हैं उन पे काम काम करना होता है, तो बिल्कुल। अगर हम पूरा महीना जमा ही करते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे। सही। तो इसके लिए लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि बेसिकली तो हम पब्लिक सर्वेंट्स ऐसे हैं, ही। हमारा काम है लोगों को अकोमोडेट करना, उनकी सर्विस उनको देना, सहूलतें उनके देना मसाइल उनको, हल बिल्कुल। करना, जो भी उनके इश्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना। बिल्कुल। तो उनके फायदे के लिए ही हमने 1 से 10 की डेट रखी है, ताकि जितने भी सबमिशन आए हम 11 से 22 तक हमारे पास टाइम होता है, हम उस पर काम करें, और ठीक जो है। भी अमेंडमेंट्स कंप्यूटर डाटा में या वैसे करनी है वो हम करें। तो सही। मैं सब मुलाजमों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना इन डेट्स को जो है वो मद्देनजर रखें। सही। दूसरा, हम सारे स्टाफ जो है मोबाइल पे भी अवेलेबल होते हैं, जो भी हमें फ़ोन करता है, व्हाट्सएप करता है कि ये मेरा मसला है, इसको कैसे हल किया जाए, तो हमारे लोग जो हैं वो 100% उनकी कोशिश होती है कि वो सबको अच्छे तरीके से बताते हैं कि सही। इस चीज़ को अगर आपने हल करना है तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो उसमें भी लोगों को मैं यही कहूँगा कि आपको अगर पता नहीं तो किसी से गाइडेंस ले लें, ताकि आपका जो काम है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कोशिश करें कि वो अटेस्टेड हों। समटाइम्स हमारे पास ऐसे होता है कि आप ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो ऑनलाइन आर्डर की कॉपी जो है उसका प्रिंट निकाल कर या व्हाट्सएप की कॉपी का प्रिंट निकाल लाते हैं, तो कॉपी जो इटसेल्फ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप ऐसे ही। किसी भी महकमे में जाएं,
शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएं, वो आपको फॉर्म देते हैं कि इसको किसी गजटेड ऑफिसर से साइन करवा के जी लाएं। ऐसे ही। तो उसका बेसिकली मकसद यही होता है कि उसके पार्टिकुलर्स को वेट किया जाए कि ये करेक्ट हैं। यस। तो जहाँ से आपने सैलरी लेनी है, पे लेनी है, गवर्नमेंट के फंड से आपने विड्रॉ करवानी है चीज़ें, ऐसे तो ही। वहाँ अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट की क्या वैल्यू होगी, बिल्कुल। उसको कैसे हम अकामोडेट कर सकेंगे। तो सबसे यही मैं कहूँगा कि अपने कोशिश करेंगे डीडीओ से, जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर, या तहसील में आपका इंचार्ज है, या हाई स्कूलों में हेड मास्टर होता है इंचार्ज, उनसे एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवाएं और फिर जो है उसको सबमिट करें, सही ताकि उसकी अथेंटिसिटी जो है वो सस्पिशियस ना हो, सही। वो डॉक्यूमेंट वैलिड कंसीडर किया जाए। अगर कोई भी चीज चेंज करवानी हो तो आगे आपने बताया कि वो चेंज फार्म होता है। जी, जी। तो किसी भी तरह का अगर आपने डाटा कलेक्ट कराना है तो चेंज फार्म के साथ वही रेलिवेंट चीज लगानी पड़ेगी, जी, जी, या उसके इसमें- साथ कोई और भी चीजें जैसे कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी या पे जी, थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूँ कि फर्ज कर लें आपकी बेसिक पे गलत है, तो सही उसके लिए आपने कंप्यूटराइज चेंज फॉर्म बनाना है, जो आपको कंप्यूटर से जिसका प्रिंट आपने सही। निकालना है, ठीक है। मैनुअल ना हो, वो हैंड रिटन ना हो। उससे ये हमारा ये एक क्या ये हमारा एक एसओपी बनाया गया है 2-3 साल पहले डिस्ट्रिक्ट सही। अकाउंट ऑफिस का, कि हमने सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड या प्रिंटेड जो है चेंज फॉर्म ही कंसीडर करना है। सही। मैनुअल चेंज फॉर्म या हैंड रिटन जो है वो उस तरह नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। सही तो जहाँ तक बेसिक पे का तल्लक है तो वो आपकी वेरीफाई होती है सर्विस बुक से, सही और सर्विस बुक से भी तब वेरीफाई होती है जब उस पर अकाउंट ऑफिस की स्टैंप हो। स्टैम्प हो। तो बेसिक पे चेंज करनी है तो आपने सर्विस बुक की कॉपी लगानी है। हम्म, इसी तरह अगर आपके किसी नाम में तब्दीली करनी है या डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली करनी है, सही वो भी आपकी सर्विस बुक ही करवाएगी। ठीक है। इसके अलावा किसी ने आईडी कार्ड नंबर चेंज करना है तो जाहिर है आईडी कार्ड की कॉपी अटेस्टेड लगानी पड़ेगी। इसके अलावा किसी का डेजिग्नेशन है तो उसमें जो आपके ऑर्डर्स इशू हुए हैं, आपने हाजिरी रिपोर्ट जो जमा करवाई है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ठीक आपकी है। चार्ज रिपोर्ट जो है गजटेड के केस में, तो वो चीज़ें आपकी जो हैं वो रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। सही तो कोशिश करें, खुद भी सोचें कि अगर मैंने ये काम करवाना है तो इसके साथ कौन मुझे सा क्या मेरे करना है? पास ऐसा वैलिड सही। डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ को वेट करता है कि ये मैं चीज़ क्लेम कर सकता हूँ। इसी तरह बैंक का मैंने बताया कि जब भी आपने अकाउंट चेंज करवाना है तो पुराना अकाउंट क्लोज करवाएं। सही मेरे समेत काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके हज़ारों अकाउंट खुले हुए हैं और हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हम उसको क्लोज ही नहीं करवाते। तो इस चीज़ को भी देखें कि एक बंदे को एक या दो अकाउंट से ज़्यादा ना खुलवाएं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो उस अकाउंट को क्लोज करवाएं, बंद करवाएं, ताकि वो मिस यूज़ ना हो। सही तो एनओसी उस सूरत में लेना बहुत ज़रूरी है। सही। ये बड़ी अच्छी बिल्कुल। अच्छी बातें आपने बताई हैं। काफ़ी सारे हमारे जो असाज़ा कराम हैं उनके ये मेन छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, तो उनको ये मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, तो आपने बड़ी अपने क्या कह लें कि इंतहाई आसानी के साथ और सादा अल्फाज में उनको समझा दिया है। एक छोटा सा यहाँ एक जहन में सवाल आया है कि डेट ऑफ बर्थ का आपने बोला, एक बंदे की शनाख्ती कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, लेकिन सर्विस बुक जब उसने लिखी बाद में फिर वो स्टैंप भी होती रही अकाउंट ऑफिस से, उसकी डीडीओ ने भी वेरिफिकेशन कर दी, सिग्नेचर हो गए, दोनों पे मुख्तलिफ है। डेट ऑफ बर्थ शनाख्ती कार्ड पे कुछ हो रहा है और सर्विस बुक पे कुछ हो रहा है, तो कोई तरीकाकार ऐसा है कि वो सर्विस बुक पे ठीक हो जी जाए? जी, इसमें मैं आपको एक चीज रूल की बताऊं, फाइनेंस रूल्स के मुताबिक जो सर्विस बुक है ना उसकी ही डेट ऑफ बर्थ जो है फाइनल समझी जाती है। सही जो आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ है वो फाइनेंस रूल्स के मुताबिक जो है कोई हैसियत नहीं रखती। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, पता नहीं वो बाद में अमेंडमेंट करवाते हैं या क्या सीन होता है, वो हमें जला के शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं कि ये देखे मेरे शनाख्ती कार्ड पर ये चीज़ लिखी हुई है। तो उसमें जहाँ तक आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप नॉन गजटेड हैं, तो आपकी सर्विस बुक जो है वो फाइनल समझी जाएगी। सही। और गजटेड में गजटेड में भी आपकी जो है ज़्यादातर जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है जब बंदा अपॉइंट होता है, सही गजटेड के जो डीडीओ होता है वो काउंट ऑफिस क्योंकि होता है, उनके हमारे पास लेजर कार्ड होते हैं, ऑडिट सही। रजिस्टर, जिसमें उनका मुकम्मल रिकॉर्ड दर्ज किया जाता सही, है सही। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होता है जिस पर उसका सारा उनका डाटा लिखा होता है, वो फाइनल कंसीडर होगा। सही। जज साहब यहाँ पर एक सवाल आयशा शब्बीर ने हमें सवाल पूछा है कि जो आरोपी होती है, जो कटौती होती है, तो वो क्या खुद से जब वो मुकम्मल हो जाए कटौती का अमल, यानी कि वो बकायाजात मुकम्मल हो जाए,
हुकूमत के खाते में चली जाए, खुद से वो पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या उसके लिए भी चेंज फॉर्म देना पड़ेगा? इसमें ये है कि कंप्यूटर जो है वो उसने बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है, बशर्ते कि हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें। तो हमारे सिस्टम में ऑप्शन है कि जब भी हम किसी की रिकवरी टोटल बनाते हैं, उसको हम इंस्टॉलमेंट में जब डिवाइड करते हैं तो उसकी हम एंड डेट सिस्टम में लगा सकते हैं। तो जब वो एंड डेट लगी होगी, जब एंट्री करते हुए जिस बंदे ने एंट्री की है वो एंड डेट अगर उसने वो वाली लगाई होगी तो वो इंशाल्लाह उस डेट के बाद जो है वो नहीं कटेगी। सही। अगर गलती से या जल्दी में या अनफॉर्चुनेटली वो एंड डेट जो है वो लगाना भूल गया बंदा, तो वो कटती रहेगी। तो इसमें जिस बंदे की कट रही है आरोपी, उसको भी विजिलेंट रहना चाहिए। अपनी पे स्लिप जो है वो हर महीने बाकायदगी से उसका ईच एंड एवरी पार्टिकुलर चेक करना चाहिए कि कोई मैं ज्यादा तो नहीं पैसे ले रहा, सही। या मेरे पैसे ज्यादा तो नहीं काट रहे। दोनों साइडों पे आपको देखना चाहिए। इसमें अक्सर ये होता है कि जो बंदा ज्यादा ले रहा होता है वो नहीं बताता, लेकिन जिसकी ज्यादा पे कट जाती है रिकवरी वो फौरन बता देता है। तो इसमें यह है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके गवर्नमेंट के खाते में पैसे चले गए हैं तो आप किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं। तो उसका तरीकाकार है कि आप वो फॉलो करें। तो बाकी जहाँ तक रिकवरी का तल्लक आपने सवाल पूछा है, तो ये चेक करना पड़ता है कि किस बंदे की रिकवरी जो है वो उस डेट के बाद भी कट रही है। अगर वो कट रही है तो उसको तो आपने चेंज फॉर्म के जरिए ही बंद करवाना है। उसमें आपने प्रूफ लगाना है। सही। किसी के एक बंदे की 45,000 रिकवरी थी लेकिन वो 50,000 कट गई और उससे भी ज्यादा हर महीने कट रही है, तो आपने सर्विस बुक की कॉपी लगानी है जिसपे लिखी हुई थी 45,000 की अमाउंट की मेरी इतनी कट चुकी है, इससे ज्यादा नहीं बनती, तो ये जो कट रही है गलती से इसको रोक दिया जाए। तो हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं और हर वक्त गलती का इंसान होने के नाते हो जाती है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको आप फौरन से थ्रू चेंज फॉर्म बंद करवाएं और जितनी आपकी एक्सेस रिकवरी हुई है उसको आप क्लेम करें, वो आपको वापस मिल जाए। मजे की बात है, 1 रुपया भी कम हो जाए ना सैलरी में तो हर बंदे को ये मेरा इस दफा 1 रुपया कम ज्यादा आ जाए तो बोलता है ज्यादा आ जाए। और आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम हमने क्लोज करना है प्रोग्राम, तो अभी ये देखें सादिया मकसूद हैं जी, ये इन्होंने डिंगा से कॉल ये मैसेज किया है। वो कहते हैं कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी, आखिरी हद? इसमें यह है कि जितनी भी आपकी रिकवरी है उसको आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना होता है, और बशर्ते कि वो आपकी बेसिक पे जो है उसके 1/3 से बराबर या उससे कम हो। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट जो है वो टीचर्स को सहूलत देती है कि आप जितनी इसको कम से कम कर सके, मतलब मैक्सिमम हम जो है वो 36 कर सकते हैं। 36 ठीक है। तो इसमें यह है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो किसी की आसानी के लिए या अकोमोडेट करने के लिए, किसी की जो है फाइनेंशियल हार्डशिप्स को मद्देनजर रखते हुए उसको जो है सिंपैथी ग्राउंड्स पर उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जवेद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमारे लिए निकाले, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम इंशाल्लाह ताला आपको आइंदा भी दावत देते रहेंगे, तो आपने ज़रूर आना है, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी। और बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे, मैं यहाँ पर एक बात कोट करना चाहूँगा कि हमारे अक्सर ये लोग कहते देखे हैं हमने कि आप अकाउंट ऑफिस से किसी को नहीं बुलाते, तो क्या वो किसी बात का जवाब नहीं दे सकते? तो जनाब आज आप लोगों ने देख लिया कि हमने काफी ज्यादा टाइम लिया जावेद साहब का, और आपने हर सवाल का बहुत ही तहम्मुल से जवाब भी दिया। यकीन करें कि ये दिन 1 बजे के आकर मेरे 1:30 बजे के बाद जैसे ही मैं स्कूल से फारिग होके आया हूँ, तो ये आगे बैठे हुए थे इंतजार, बड़ी बात है कि आज हमने प्रोग्राम करना है, हमने इनसे टाइम लिया हुआ था। तो ये स्पेशल आज इन्होंने छुट्टी की है इस प्रोग्राम के लिए कि जो असातिज़ा हैं उनके मसाइल में बयान कर सकूं, और ये जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान है इसकी अहमियत लोगों को बता सकूं कि वो पौधे अपने कैसे वो लगाएं और किस तरह से लगाएं और कैसे फायदा मंद है। कोई आखिरी पैगाम सुनने वालों के लिए और फेसबुक पर देखने वाले नाजरीन के लिए? इसमें जैसा कि आपने बताया कि क्लीन ग्रीन के हवाले से ये प्रोग्राम था, मेनली जो है उसका फोकस, तो उसमें मैं जो हमारे डीसी साहब हैं सैफ अनवर जफा साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत ही कमिटेड और बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है इस मामले में। और अभी रिसेंटली उन्होंने तमाम जो रजिस्टर्ड तंजीमें और महकमे हैं उनको बोला है कि आप अपनी अपनी नर्सरियाँ बनाएं, और मियाँ वाकी फारज जो कि जदीद तरीन तरीका है
जंगल उगाने का पूरी दुनिया में जापानी तरीका है, उस पर काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तंजीम है उसने बहुत ज़्यादा नर्सरियाँ भी बनाई हैं और इस तरह के फॉरेस्ट पहले भी बनाए और अभी भी उन पर काम हो रहा है। और मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप अपनी शजरकारी कंपेन चला रहे हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, उसकी एक डायरेक्शन बनाएं और ऐसे पौधे लगाएं जो दिखावा ना हो, सिर्फ वो इन्वायरमेंट में परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए मुफीद हो। तो जहाँ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तल्लक है, तो अकाउंट ऑफिस